मैं किसी के तलवे पैर छू के किसी के जो है ना, किसी के आगे पीठ झुका के आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता करके नहीं काम करूंगा। मैंने अभी मुझसे पूछा गया मीडिया द्वारा कि भाई आप अगर गठबंधन करना चाहेंगे तो किसके साथ जाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई मैं बहन जी के साथ जाना पसंद करूंगा। उसके पीछे एक कारण है, मैं आपके बीच में बता देता हूं, आप सुन लीजिए और अपने आप फैसला लीजिए। उसका कारण यह है मेरे बहुजन समाज के लोगों कि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। मैं समाज से हूं, मेरे लिए समाज ही सर्वोपरि है। मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ते हैं। तो मैंने अपने साथियों से बात की और हमने तय किया कि हम जाएंगे उनके साथ। अगर गठबंधन की बात आई तो सबसे पहले उनके साथ प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बहुजन समाज के लोगों में एकता चाहता हूं। आप जानते हैं पिछले 5 साल में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम आंदोलन के लिए नहीं गए, चाहे जेल काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, आप जानते हैं क्या क्या नहीं सहा। साथियों, मुझे कल समाज के बीच रहना है। मुझसे समाज पूछेगा कि चंद्रशेखर आपने प्रयास क्यों नहीं किया एकजुट होने का। मैंने आपके सामने रखी है बात कि मैंने प्रयास किया, हजारों गालियां खा के, अपमानित करवा के, खुद को एजेंट और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया विरोधियों द्वारा, मेरे परिवार को गाली, क्या क्या नहीं मुझे अपमानित किया गया। और एक काम मैंने ऐसा नहीं किया जिसमें समाज अपमानित हो जाए। एक काम नहीं किया हमने ऐसा। तमाम बुराइयां, आरोप सहके, लाठियां खा के, जेल जाके, मुकदमे झेल के भी कभी आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता नहीं किया, कभी झुकना नहीं सीखा। तो क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों में एकता बनी रहे, क्योंकि आने वाले 5 साल अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आए तो बहन जी तो घर से नहीं निकलेंगी, वो तो अपने महल में रहेंगी। 5 साल मुझे अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ेंगी अपने हाथों में, इन हाथों में। अपनी बहनों के हाथ उठा के मैं उनके लिए न्याय की भीख मांगता फिरूंगा, लड़ता फिरूंगा, इस जालिम सरकार से टकराता फिरूंगा। मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत हित, मेरा स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता। जब बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप में और देश के हित में टकराव होगा तो आप क्या करेंगे, बाबा साहब ने कहा, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, कि जिस दिन देश के हित में और मेरे व्यक्तिगत हित में टकराव होगा मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस दिन देश हित में और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज की तरफ खड़ा रहूंगा। मैं इसलिए इतनी गालियां खाने के बाद, अपमानित होने के बाद, एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो सरकार के आगे नहीं झुका, 16 महीने जेल काटी, हम पे आरोप लगाने वाले अपने बच्चे को 10 दिन के लिए जेल भेज के देखे, एहसास हो जाएगा। हमारे लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने जेलें काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, अपमानित हुए। मैं खुद, हमारी टीम, सब लोगों ने, हमारे सब साथियों ने, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे और साथी, सब लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। 16 महीने जेल काटी, लेकिन उफ नहीं कहा कभी समाज के बीच में, और प्रयास किया हमेशा एकजुटता का। कहना आसान है, आप हमारी जगह खुद को रख के देखिए और इस दर्द को महसूस कीजिए। मैंने इसलिए अपील की कि ये समाज एकजुट रहे, क्योंकि मुझे समाज के बीच जाना। कल आप मुझसे पूछोगे कि आपने एकजुट करने का प्रयास क्यों नहीं किया भैया, तो मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, इसलिए मैंने प्रयास किया। इतनी अपमानित होने के बाद मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत अपमान से बड़ा है बहुजन समाज के अधिकार, उनका स्वाभिमान सम्मान, और वो आंदोलन जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब और उनके सहयोगियों ने अपने खून पसीने से सींचा, वो आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहल की, क्योंकि मैंने कहा ना, आज भी देख लिए, पिछले 5 साल से लगातार हम लोग सड़कों पे दिन रात नहीं देखते भीम आर्मी के लोग। अभी भी कई लोग भीम आर्मी के जेल में, अभी हमारे उन्नाव के जिलाध्यक्ष अभी छूट के आए, और गए किस लिए थे, इसलिए क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ते हुए इस सरकार के सामने
घुटने नहीं टेकते, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और कोई दिन नहीं जाता जहां भीम आर्मी के लोग ना लड़ते हों। अभी केरल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठा लिया गया, एक बहन के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां। इसलिए आप हम पे आरोप लगाइए, हमें अपमानित कीजिए, बुरा कहिए, लेकिन एक दिन हमारा जीवन जी के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। मैंने इसलिए पहल की क्योंकि मेरे लिए समाज परिवार है, और मुझे समाज के बीच रहना, मैं महलों में जाके नहीं छिप सकता। समाज मुझसे जवाब मांगेगा तो मैं समाज के बीच खड़ा रहूंगा। कल समाज मुझसे ना कहे कि आपने पहल क्यों नहीं की, इसलिए मैंने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गूंगे बह रहे हैं। अगर आप भीम आर्मी को एजेंट कहते हैं तो आप पूरे बहुजन समाज के उन नौजवानों को गाली देते हैं जिन लोगों ने अपना दिन रात नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, अपना करियर नहीं देखा, जो उन नेताओं से लाख गुना अच्छे हैं। जो नेता अपने घर में पड़ के सोते हैं, भीम आर्मी के योद्धा दिन रात काम करते हैं, सुबह शाम दिन। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जो है ना अपनी रातें गुजारी हैं। और मैं जो कुछ हूं, मैं भीम आर्मी की वजह से हूं, अपने रहबरों, अपने गुरुओं की वजह से हूं, आजाद समाज पार्टी की वजह से हूं। मैं किसी नेता की वजह से कुछ नहीं हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बनाया। मुझे अगर कुछ दिया है, मुझे कुछ बनाया है, तो बहुजन समाज के लोगों ने और भीम आर्मी के लोगों ने। इसलिए मैं चाहता हूं कि एकजुटता बनी रहे, और अगर वो नहीं चाहते एकजुटता बनाना तो कोई बात नहीं, भीम आर्मी अपने दम से है। तमाम विरोध के बाद, तमाम आरोपों को झेलने के बाद भीम आर्मी ने इस देश ने, दुनिया में अपना डंका बजवाया, टाइम्स मैगजीन में अपना डंका बजवाया। ये है भीम आर्मी। भीम आर्मी के लोग स्वाभिमानी हैं, भीम आर्मी के लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, भीम आर्मी के लोग भाईचारा बनाते हैं, और आजाद समाज पार्टी के लोग हजारों साल से जो गुलामी आपके ऊपर थोक दी उसको काटने के लिए आए हैं। जब आप शहीद आजम उधम सिंह जी का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने लंदन में आजाद पार्टी बनाई। जब आप उनका इतिहास पढ़ोगे, ऐसे नहीं रखा गया है आजाद समाज पार्टी नाम, उन्होंने आजाद पार्टी बनाई। और वो थे जिन्होंने 21 साल बाद इस देश के अपमान का बदला लिया। उनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने इस देश से गुलामी के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम मान्यवर काशी राम साहब को नेता मानते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए एक बार नहीं सोचा, 1 रुपए की संपत्ति नहीं बनाई। अरे अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। और कल इस कर्ज को उतार दें, कभी कोई पूछे तो कह पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने आपको धोखा नहीं दिया। मान्यवर काशी राम साहब, हमने आपके आंदोलन को मरने नहीं दिया। एक बार पूछा गया था बाबा साहब अम्बेडकर से कि डॉक्टर अम्बेडकर, व्यक्ति मर जाता है, विचार भी मर जाता है, आपका इस पे क्या तर्क है, क्या भी? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, व्यक्ति मर जाता है, विचार भी मर जाता है, अगर उसके विचार का प्रसार ना हो। अरे षड्यंत्र द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र, जिनके जाने बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे देश को जनवाया, मान्यवर काशी राम साहब, उनको, उस रहबर को, उसके विचारधारा को भुला दिया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। अगर मैं भी सबके चरणों में पड़ के, उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है ये बहुजन की बात क्यों कर, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को माध्यम बना के व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हजारों साल से जो ऊर्ध्वाधर खड़ी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसमें परिवर्तन चाहते हैं, जिस व्यवस्था में पैदा होते आदमी ऊंच और पैदा होते आदमी नीच हो जाता है। कर्म कोई विशेषता नहीं रखता है। जो व्यवस्था खड़ी व्यवस्था है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति में मरेगा। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो ऊंची जाति के लोग अब खुद को मानते हैं तथाकथित, वो इस व्यवस्था को, परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसको यथास्थिति रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि एक आदमी कितना भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, लेकिन जाति की वजह से अपमानित होता रहे। इसलिए मैं काशीराम साहब को समझ पाया और मैंने उनके आंदोलन को चुना। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए।
अपनी किस्मत, अपना भाग्य, अपने भविष्य का फैसला खुद कीजिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, रोज हत्या हो रही, रोज निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कौन लड़ रहा है लड़ाई भीम आर्मी के अलावा? बताइए, पूरे देश में आप बता दीजिए। चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, असम हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, बताओ कौन लड़ रहा है? दिल्ली हो, कौन लड़ रहा है? सबसे पहले आप जाके लड़ते हैं, तब लोग उसके पीछे पीछे पहरेदारी करने आते हैं, दिखाने आते हैं कि भाई हम भी हैं। तो मैंने जो संदेश आपको दिया साथियों, ये मेरा समाज के प्रति समर्पण है। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, लेकिन ये मेरा समाज के प्रति समर्पण है कि मैं तमाम तरह के अपमान सह के भी एकता चाहता हूं। बाकी कमजोर नहीं है। बाबा साहब को मानने वाले गुरु हैं हमारे पास, मानने वाले साहब श्री काशीराम, कमजोर नहीं है। अवसर मिलने दीजिए, इस देश की राजनीति को बदल के दिखाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करके दिखाएंगे। अपने गुरुओं महापुरुषों का जो सपना था उसको पूरा करके दिखाएंगे। आप इतिहास उठा के देखिए ना, जब हमें अवसर मिला है बाबू जगजीवन राम के रूप में, तो सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम, आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें सिर्फ अवसर की तलाश है, और वो अवसर आप देंगे। जब वो अवसर आप मुझे देंगे आगे बढ़ने का, फिर आप देखना। अभी तो आपने मुझे न्याय मांगने वाला चंद्रशेखर देखा, लड़ने वाला चंद्रशेखर देखा। एक बार कानून बनाने वाला चंद्रशेखर, आजाद समाज पार्टी बना के देखिए। एक बार न्याय देने वाला चंद्रशेखर बना के देखिए। अगर अन्याय हो जाए और न्याय करने वाला चैन से सो जाए, तब आप मुझसे सवाल करें। अभी तो मैं आपके बीच खड़ा हूं, आप जैसा हूं। आपसे कह रहा हूं कि आइए मिलके लड़ते हैं और करते हैं फैसला कि हम यहां गुलाम रहेंगे या हम शासक बनेंगे। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। बहुजन समाज के लोग अपना हौसला खो बैठे हैं। मैं तो उनसे भी कह रहा था, किसान भाइयों से, कि दो हमारा साथ और देंगे हम आपके गन्ने का दाम, एमएसपी की गारंटी आपको, आओ आप हमारे साथ। मैंने तो नौजवानों को भी कहा जो 69 शिक्षक भर्ती में बैठे, अरे तुम मांगने वाले बन रहे हो, नौजवान हाथ फैला रहे हो, मैं आपको देने वाला बनाना चाहता हूं कि नौजवान दे रोजगार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहनों को मैं कहना चाहता हूं, बहनों अवसर दे के देखो। अगर रात को पेरिय रामास्वामी नायकर कहते थे कि रात को 12 बजे अगर एक महिला कुछ मील तक अकेली ना घूम के आए तो क्या बदलाव हुआ? अगर सुरक्षा का माहौल ना दे पाए तब कहना। अभी तो आपने लड़ने वाला चंद्रशेखर देखा, आपने तो लड़ने वाली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देखी। भीम आर्मी के नौजवान तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग मन बना चुके हैं। वो किसी गुलाम चमचे के भरोसे नहीं रहना चाहते, वो दिखावी नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहते, वो तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मगर गजब की बात तो देखिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आपको नौजवान चाहिए, बॉर्डर पे आपको नौजवान चाहिए, और देश में परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन निकम्मे नेताओं के भरोसे है जिनको अवसर मिलने के बाद उन्होंने नहीं किया। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप आज भी डर के साए में हैं। क्योंकि आप अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझे हैं। आप अभी अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझे, आप डर के साए में, आपको रोज सफाई देनी पड़ती है कि आप इस देश में जो है, इस देश के प्रति समर्पित हैं। एक बार मुसलमान से अलग हटके अपनी वोट को की अहमियत समझते वोट देके देखिए। एक बार आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ के अपनी वोट का सही प्रयोग करके देखिए, वो आपको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। हमने तो अपनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, जो पिछड़े वर्ग के नौजवान हैं, अभी तक जो आरक्षण आपको 27%, पहले तो 52% आबादी 27% आरक्षण मिला, और वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ क्लास 1 में और तमाम तरह की चीजों में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी आबादी अपने आप को गुलाम समझ के लोगों के भरोसे बैठी। आइए ना, आप लोग कीजिए फैसला।
आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि आपके अधिकार कौन छीन रहा है, और इन अधिकारों को जब छीन जाएगा आपके तरक्की का रास्ता क्या बचेगा। हम भारतीय संविधान की रक्षा के लिए निकले, उसकी रक्षा करके रहेंगे, और इसके लिए हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रखती, चाहे शांति से हो या क्रांति से हो, चाहे बलिदान देने के साथ हो। बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा नहीं मरने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूं, इसकी सुरक्षा करना। भीम आर्मी संविधान का सुरक्षा दल है। आप कोई आरोप लगाएं, कोई झूठ फैलाएं, तमाम तरह की बातें करें, अगर आप में दम है तो भीम आर्मी के जीवन को जी के देखिए। मैं सलाम करता हूं, क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं भीम आर्मी के नौजवान साथियों को, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं को, बहुजन समाज, पूरे बहुजन समाज को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी तक आपने अमीरों को देखा है, ये लोकतंत्र है। अब गरीबों को अपनी तकदीर का फैसला खुद करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहब के उस नारे को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और वोट की वैल्यू समझनी पड़ेगी। वोट आपके कल का फैसला करेगा। आजाद समाज पार्टी को ताकत देने का मतलब है अपने रास्ते खुद चुनना, फील पावर, शक्ति को, ताकत को महसूस करना और ताकतवर बनना, न्याय लेना और न्याय करना, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकार। धन्यवाद।